श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे। तो आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे संबल दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ। अरे, मैं वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं, जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ।
अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है। आक्रमण हुआ है। अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवनासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूं। महाराज श्री राम की आज्ञा से लावनासुर का अंत करने निकला हूं। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है, उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवनासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र, बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता
भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की लक्ष्मण। मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ कि आपका पुत्र भैया के सौंपे कार्य को पूर्ण कर सके। शत्रुघ्न भैया, सोई जो राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। कैसे है मेरे श्री राम? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। धन्य है आप दोनों। आत्मा के बिना प्राण कैसे होते हैं। आप यहाँ आश्रम में वनवासी का जीवन जी रही हैं, अभावों में रह रही हैं, और वहां राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। दिन भर प्रजा और परिवार के कार्यभार संभालते हैं और फिर अपने कक्ष में आकर वल्कल लपेट लेते हैं। राजसी भोजन त्याग कर फल आदि का सेवन करते हैं। अयोध्या के प्रतापी महाराज से आपके पति बन जाते। कोई कुछ कहता नहीं है भाभी माँ, किंतु सब जानते हैं कि भैया का केवल तन वहां है, उनकी आत्मा यहां आपके साथ है। आपकी पीड़ा उनके त्याग में झलकती है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है मेरे श्री राम। प्रेम के बिना समर्पण असंभव है भाभी माँ। ये त्याग तभी हो पाया क्योंकि आप दोनों का प्रेम असीमित है।
आपके भतीजे लव और खुश। भाभी माँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? पुत्र पूरा सिया परिवारा, प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाहि, सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ? संतान के लिए पिता का मुख वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तब भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार, सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। सीते, तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण। सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर
सबको ये अपने पास बुला लो किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल के पुत्र वधू हो। सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले ना दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य की एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। अरे क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवनासुर जन्म लेता और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में विद्या, आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा, तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी। राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश, जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लव कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, लव कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो।
स्वाहा अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमिमहे महाज्ञं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वहां शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवनासुर का ही नाम लिखा है और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़ंत से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
आओ लक्ष्मण। जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हो, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। बोलो लक्ष्मण, यदि मन की बात मन में ही रह जाए तो पीड़ा अधिक होती है। अपनी पीड़ा को तो अपना क्रोध बनाकर आप पर उड़ेल दिया है मैंने। आपसे विद्रोह किया, आपसे दूर रहा, परंतु आपने अभिमान से विरह और मेरे क्रोध की पीड़ा को सदैव सहन किया। आज भी कर रहे हैं। सीता से विरह तो तब होगी ना जब हम मन से दूर हो जाएंगे। सीता मेरी श्वास है लक्ष्मण, और श्वास मृत्यु के बाद ही दूर होगी शरीर से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे क्रोध में भी मेरे लिए प्रेम था, अपनी भाभी मां के लिए प्रेम था, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। भैया क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा, आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा। पर तो सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रति क्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष मंगल में एक परदासी की भांति रहकर अभिमान से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था, उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी।
पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। मैंने बहुत बोला लव भैया को कि मुझे ऊपर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत बचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।